अच्छा, ये वो शख्स है जिसकी फैमिली भी साथ नहीं है और फैमिली भी दूर रहती है, अकेले सोना, अकेले इन टेंशनों में रहना, फिर घर में पैसे भेजने की टेंशन का रहना। यार दोस्त कैसे गुजारा कर रहे हो? यार फ़िलहाल तो गुजारा बहुत मुश्किल है। मेरे चेहरे पे देख लो कि कैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ आज, क्योंकि मैंने सुबह से एक 450 रुपये कमाया है। अल्लाह। उसका मैं क्या करूँगा? 450 रुपये का। मैं करीबन 12 किलोमीटर जो है ना फासले पे मेरा हॉस्टल है, वहाँ पे जाके रहता हूँ। वहाँ से मैं 300 रुपये का पेट्रोल आने जाने में लग जाता है। 450 रुपये मैंने खुद कमाया। होटल से रोटी खानी है, सब कुछ होटल का है यार। फिर मैंने घर भी भेजने अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए। तो लेकिन यार बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। अल्लाह की कसम ऐसे दिल कर रहा है कि अपने आप को मार लूँ। तो देखें कि यार आप अपने बता देंगे हालात अपने कैसे हैं, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। खुदा सही बात बताऊँ यार, मतलब 237 रुपये लीटर पेट्रोल होने वाला है। एक ऑयल का नॉर्मल वो पैकेट जो कि आपको 245 रुपये का मिलता था, आज वो 700 रुपये पे हुआ है। मतलब एक गरीब यार, आपको जब घर से कॉल आती है ख़र्चा भेजो, उस वक्त आपका आंसू निकलता है? यार आंसू तो मेरे अभी निकल रहे हैं, पर रोने पे मजबूर हूँ। एक मर्द हूँ लेकिन रो नहीं सकता, लेकिन दिल में से जो आंसू निकले लेकिन आंखों में नहीं आ रहे। इन हुकूमतों ने मर्दों को क्या पत्थरों को रुला दिया है। मैं एक सही बात बताऊं, यकीनन बहुत सारे ऐसे मर्द होंगे अभी जो बेचारे जिनकी घर पे जाते हैं ना, तो वाइफ्स उनकी जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन में उनको ना मर्द तक कह देती होंगी कि तुमसे कमाया ही नहीं जा रहा, तुमसे लाया ही नहीं जा रहा। यार ये कहाँ का इंसाफ है? कि मेरी बात याद रख लेना, रिकॉर्ड कर लें कैमरे के ऊपर। ठीक अगर ये चोर मसल्लत रहे ना हमारे ऊपर, ठीक 2 या 3 माह या इसी साल के अंदर अंदर ना बंदे एक दूसरे का गोश्त खाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को पीटेंगे, अपने बच्चों को खुद मारेंगे। ये देख लेना। अभी भी हैं ये हालात। कितने नौजवान बेचारे जो अपने बच्चों के सामने खुदकुशियाँ कर लेते हैं, उनके बच्चों की पूरी ज़िंदगी गई डिप्रेशन में भाई। उनके बच्चे हो गए मेंटली डिस्टर्ब। उन्होंने अपनी आँख से अपने बाप का अपने ही हाथों कत्ल किया हुआ उठा हुआ जनाजा देख लिया उन्होंने। मैं समझता हूँ क्या रह जाता उन बच्चों के पल्ले? कुछ नहीं रह जाता। लेकिन ये हमारे हुक्मरान इतने ज़ालिम है, इतने ज़ालिम है, ये हमारे ऊपर तरस खाने वालों में से नहीं है। इनको अपने पेट की फ़िक्र है बस, बाकी कोई किसी की फ़िक्र नहीं है। इनको खाने को मिल जाता है, ये लूट लेते हैं, हमारे जेबों में से पैसे निकाल लेते हैं, जिस तरह ये बाहर ले जाते हैं। कि देखो यार ओवरसीज़ बेचारे परदेश काट रहे हैं, उधर से जाके डॉलर कमा कमा के तुम्हारे पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। अगर वो डॉलर ना आए तो तुम्हारा मुल्क वैसे दुआलिया हो जाए एक दिन के अंदर हो जाए। तो लेकिन वो इधर लेके आते हैं, ये इधर बोरों में बांधते हैं, फिर वापस रवाना वहाँ पे जाके अपना खरीदते हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं। अच्छा, आपका इस कारोबार की अगर मैं बात करूं, पहले कितना बिकता था, अब कितना बिक रहा है? क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो लोग तब खाते हैं जब उनकी जेब में एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। अब मैं अगर घर से निकला हूँ ना, मेरी जेब में अगर 2000 रुपये है ना, और महंगाई इतनी नहीं है, मेरी ज़रूरत की चीज़ें मैंने ख़रीद ली, तो घूमता घूमता मैं सोचूंगा यार चलो रिफ़्रेशमेंट के लिए मैं कुछ खा लूँ, ठीक है। अब जब मैं इतनी महंगाई के अंदर अपनी ज़रूरत की चीज़ ही पूरी नहीं ले सकूँगा, तो मैं कैसे कोई अपनी रिफ़्रेशमेंट के लिए, कोई लाइट सा भूख का खात्मा करने के लिए मैं कैसे कहीं रुक के कुछ भी लाइट सा खाऊँगा? भाई बड़े लोगों के कारोबार मरते हैं ऐसे, छोटे छोटे लोगों के, जिन लोगों को डॉलर्स में पे हो रहा है, जिन लोगों की कंपनीज चल रही हैं, उनके बाल को भी असर नहीं पड़ना भाई। मरता है तो हम जैसा गरीब ही पिसता है और हम ही इस रगड़े में आते हैं। अब आप मुझे बताओ, कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि यार मैं बस कारोबार भी ख़त्म ही कर दूं, चल नहीं रहा ये वो? ऐसे तो यही सोच रहा हूँ। ये मैं सुबह से ना माइंड अप हो गया हूँ यार कि यार मैं चला जाऊँ, बंद करके घर ही चला जाऊँ, इससे अच्छा वो ही नहीं यार, लेकिन हमने हिम्मत तो नहीं ना यार, हिम्मत। लेकिन अब पास भी तो कुछ नहीं रहा। अल्लाह तो है ना यार, ये लोग हमसे हमारा रिज़्क नहीं छीन सकते यार। बेशक अल्लाह तो है, लेकिन अल्लाह ताला भी पता क्या फरमाता है, हीला कर वसीला बनाता हूँ। हमने हीला कर करके थक गया हूँ। अल्लाह ही है जो हमारी मदद करेगा, लेकिन ये जालिम हुक्मरान नहीं कर सकते मदद। नहीं जी, ये जालिम हुक्मरान मदद नहीं कर सकते। ये आज के एक गरीब आदमी के दिल की आवाज़ है, जो कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक बंदे की, ये भी आप तक सुनवा रहा हूँ। खुदा की कसम, यहाँ पे ऐसे ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं, उनको मैं रोकूँ ना तो वो खून के आंसू रोएंगे। उन्होंने 786 वाला एक लोगों को पागलपन बनाया कि 2.5 रुपये काल के काटते हैं। वो 1 करोड़ आवाम ने कॉल की है, उसके ऊपर कितने पैसे इकट्ठे हुए? 2.5 करोड़ रुपए। उसमें से बांटेंगे कितने? 20 लाख। बकाया कितने? कहाँ जाएंगे वो पैसे? अपनी जेबों के, अपने एहसास बनाएंगे उनके। हुकूमत ने एक एहसान किया भाई, 2000 रुपये जिनकी 40,000 से भी नहीं आना यार, हमारे ऊपर एहसान ना करो। आगे भाईजान, आप एक बच्चे को 2000 रुपये पकड़ाएं, उसको कहें बेटा जाओ यहाँ से जूस बिस्किट ले आओ अपने लिए, मैं खड़ा हूँ, मेरे मुंह पे कालक मल देना आके। अगर वो बच्चा पूरे 2000 ख़त्म करके ना लाए और फिर भी कहेगा कि बाबा मेरी ये चीज़ रह गई, भाई मेरी ये चीज़ रह गई, चाचू मेरी ये चीज़ रह गई, बच्चे फिर भी 2000 में बच्चों का सिर्फ चीज़ें नहीं पूरी होती हैं। 2000 ये लोगों को पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़। ये अभी तक ना इन लोगों के माइंड में 1000 वाली फील वही है, 1000 वाली।
वैल्यू और कदर पैसे की वो नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हौसला दे। और एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ना हमने कोई हराम काम करना है, ना हमने कोई गलत काम करना है, ना हमने किसी और का पैसे पे नज़र रख के अपनी गुर्बत की वजह से उसके पैसे लपेटना, ना डकैती ना चोरी, इस तरह का हमने कुछ नहीं करना। हमारा खालिक राज़िक वो ऊपर बैठा है अल्लाह, और वो हम सबको देगा। दुनिया के लोग जितना मर्जी ज़ोर लगा लें। थैंक यू सो मच मेरी जान, सो नाइस ऑफ यू।